हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डिस्कशन करेंगे आज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10th अध्याय श्लोक संख्या 30। इस श्लोक में क्या वर्णन है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। एता परम स्त्रीतमस्पास्तपेशलम निरस्त शोचम बत साधु कुर्बते यासाम गृहात् पुष्करलोचन पतिर न जात्य पेत्ता हृदय स्पृश। अर्थात इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेला नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। तो क्या बोलना चाह रहे हैं हस्तिनापुर की नारियां छत के ऊपर बैठ के कि इन सारी स्त्रियों ने, मतलब इन सारी स्त्रियों ने मीन्स 16,108 नारियों के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की जो 16,108 स्त्री थी उन सब ने व्यक्तित्व का प्रवाह ना करते हो। व्यक्तित्व मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व होता है कि समाज में एक स्थान, पर्सनैलिटी। कोई अगर चोरी करता है, चोर है वो, तो समाज में उसका कुछ मूल्य है? नंदा किशोर माता जी, समाज में उसका कुछ मूल्य है? नहीं है। लेकिन उस चोर को भी अगर कृष्ण एक्सेप्ट करे तो उसको भाग्यवान बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो हमारे जितने सारे 16,100 नारियां जो भौमासुर के कारागार में बंदी थे, भगवान श्री कृष्ण तो उनकी परवाह नहीं किए कि नहीं ये लोग तो इतना दिन यहाँ पर थे, चलो इनको अभी कैसे एक्सेप्ट करे। भगवान श्री कृष्ण उसकी परवाह नहीं की। भगवान श्री कृष्ण सबको पत्नी के रूप में स्वीकार किए। जैसे शिल प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो वहां पे तो सब हिप्पी थे। हिप्पी मतलब नंगा घूमते थे, शराब पीते थे, लड़का लड़की एक साथ घूमना, आलिंगन करना, ला ला ला, इस तरह वो लोग जीवन जीताते, नारकीय जीवन बिताते थे। लेकिन शिल प्रभुपाद क्या कुछ परवाह किए? नहीं। उन सबको हरि नाम का दीक्षा दिया, हरि नाम की माला दिया, 4 नियम पालन करने के लिए बोला, इस्कॉन में बड़े बड़े महाराज बना दिया, और अभी वही महाराज सारे विश्व में प्रचार प्रसार करते। तो शुद्ध भक्ति या शुद्ध भक्त या भगवान इतना पावरफुल होते हैं सूर्य की तरह। किसी भी कचरा, गंदा, पोचा, सब चीज को एकदम क्लीन कर देता। सूर्य का ताप सब चीज को पूरी तरह से सुखा देते हैं, है ना। जैसे कभी कभी हमारा बिस्तर होता है ना, बिस्तर नो क्या गंद आता है, दुर्गंध, उसको हम लोग धूप में देते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के ताप ये गंदे चीज को एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन फिर भी वो दूषित नहीं होता। ये सूर्य की अपनी क्वालिटी है। तो भगवान का शुद्ध भक्त और भगवान श्री कृष्ण, ये दोनों इतने शक्तिशाली है, इतने पावरफुल है, वो किसी भी पतित आत्माओं को शुद्ध भक्त बनाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। जैसे शिल प्रभुपाद ने हिप्पियों को, अमेरिकन लोगों को जो बनाया, शुद्ध भक्त बनाया, और सारे विश्व में इस्कॉन के माध्यम से शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करवाया। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण इन सब चीज का विचार न करके 16,100 रानियों को अपने महल में ले आए, सबको शादी की। भगवान रामचंद्र एक पत्नी को स्वीकार नहीं कर पाए। जब वो व्यक्ति बोला, अरे मैं थोड़ी हूं उस तरह रामचंद्र जो 14 वर्ष वनवास रहेंगे किसी के घर में और मैं उन पत्नी के रूप में रखूंगा,
जा यहाँ से, इस तरह करके। जो धोबी बाद में बना धोबी अगले जीवन में, कृष्ण उसके पहले जीवन में क्या था? धोबी ही था। उस जीवन में भी धोबी था। धोबी मतलब जो सार्पेक्सिल देके कपड़ा धोते हैं, संध्या माता जी पता है ना? धोबी मतलब जो सार्पेक्सिल देते पूरा कपड़ा धोते हैं, उसको बोलते धोबी। तो धोबी और धोबियान वो दोनों फाइटिंग कर रहे थे रामचंद्र की लीला में, रामायण में। तो जब झगड़ा हो रहा था उन दोनों का, बोले कि तू दूसरे के घर में जाती है, मैं तुमको नहीं रखूंगा, जाओ यहां से, भागो। मैं थोड़ी भगवान रामचंद्र का जैसा हूं कि अपनी पत्नी 14 वर्ष किसी के घर में रहेंगे और उसको पत्नी रूप में स्वीकार। ठीक है 14 वर्ष, चलो अब 1 वर्ष में उतना कुछ घटना हो सकता, 365 दिन में। रावण के वहां 1 ही वर्ष रही थी माता, वनवास 14 वर्ष का। ठीक है 1 वर्ष के लिए अगर उतना कुछ, ये मुझे आज तक कंफर्म नहीं हुआ है। आप जितना अगर रामायण का वाल्मीकि रामायण भी बोले तो मुझे विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं विश्वास होगा? क्योंकि 1 वर्ष में इतना चंचल थोड़ी होंगे भगवान रामचंद्र, 1 वर्ष में थोड़ी उतना कुछ होता है। चलिए सब विषय में तर्क नहीं करना है, विश्वास से मिलाए वस्तु तर्क बहुत दूर। तो अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण सबको स्वीकार किए, ठीक है। और भगवान रामचंद्र अपनी अपनी पत्नी को भी स्वीकार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो था मर्यादा पुरुषोत्तम और भगवान श्री कृष्ण थे लीला पुरुषोत्तम। तो अगर भगवान श्री कृष्ण अगर नहीं होता लीला पुरुषोत्तम, तो हमारी क्या गति होता जरा सोचिए। हम लोग पति थे या शुद्ध भक्त है? बताइए माता। वी आर फॉलन सोल्स और लिबरेटेड सोल? टेल मी। पति थे हम लोग पति थे, है ना। कोई चाय पीते थे, कोई बीड़ी पीते थे, कोई सिगरेट पीते थे, कोई नशा करते थे, कोई वेश्यावृत्ति करते थे। कितने सारे लोग इस संसार में बहुत ऐसे करते, लेकिन फिर भी उनको कृष्ण भक्ति करने का अधिकार मिलता है। हाँ, क्या हम लोग बचपन से ही शुद्ध है? मच्छर नहीं मारे? अभी देखिए गीता माता जी कैसे मच्छर को मार रहे, देख रहे? आप लोग देख रहे कैमरा में? देखिए हम लोग पति थे कि नहीं? बहुत मारे हैं पति जी मच्छर, पति थे। मच्छर के अलावा और भी जंतु के मच्छर आ रहे हैं, बाहर बैठिएगा। और भी बहुत माता से बोल दिए सब कुछ। तो इसका मतलब हम लोग अभी तक शुद्ध भक्त नहीं बने। अगर शुद्ध भक्त होते एक शुद्ध भक्त किसी भी प्राणी को दुख नहीं देते। तो जो भी है अल्टीमेटली, तो अगर भगवान अपना रिलेशनशिप, अगर अपना वो रूल करते, अपना नियम कृष्ण कि जो शुद्ध होगा उसी को मैं भक्त बनाऊंगा, तो क्या गति होता हमारा? कहीं पर स्थान मिलता है? लाल भात खाने का भी स्थान नहीं मिलता। ये तो परम करुणा है कि 3 टाइम पनीर सब्जी के साथ हम लोग खा रहे हैं। पनीर हम नहीं खाते, एग्जाम्पल दे रहे। ठीक है, तो ये है विषय वस्तु। तो जैसे कृष्ण भगवान 16,100 रानियों को एक्सेप्ट किए, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण हम सब पतित आत्माओं को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या नेहा माता जी कुछ नहीं किए अपने जीवन में? कॉलेज लाइफ में था तो कुछ पाप कर्म एकदम पूरा सती साथ दी थी। कितना मच्छर मारना, सिगरेट पीना, ड्रिंकिंग करना, दोस्तों के साथ घूमना, कैसा नहीं हुआ है? नहीं हुआ है? बताइए, सुनो, नहीं हुआ है? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सब नहीं हुआ है? प्रभु जी बोल रहे सिगरेट पीना, इधर उधर करना, तो वो सब तो नहीं हुआ है। जो भी है,
मच्छर तो बहुत मारे हैं। मच्छर तो सब बीमार है, अभी भी मारते हैं। अभी भी मारते हैं, मच्छर तो बहुत मारे। इसका मतलब हम लोग पाप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ये है। कल वहाँ क्लास चल रहा था, वहाँ कितने मच्छर थे, हाँ। संभाल रहे थे। वहां पे लक्ष्मी जब क्लास दे रहे थे ना कल, पूरा सभी मच्छर मार के पूरा बिछाना जैसा नीचे हो गया। तो इसीलिए मैं बोला कि अरे कितना पाप करेंगे, आपकी कथा में अगर पाप करेंगे लोग तो कथा बोल के फायदा क्या है। इसीलिए बोल के जल्दी क्लास करो। तो वहां पे बहुत मच्छर था, वृक्ष के नीचे, बड़ वृक्ष के नीचे। तो जो भी है अल्टीमेटली हम लोग को जो समझना है इस क्लास के, इस श्लोक के माध्यम से क्या हम लोग तथ्य को समझे, तथ्य ही पॉइंट आया। प्रभु जी, प्राणमोहन प्रभु जी, ये है पॉइंट। हम जो एग्जाम्पल देते ना, ये है एग्जाम्पल। इसीलिए माथा गड़बड़ा जाता है, जैसे आप बोले गड़बड़ा जाता है सब कुछ। स्टोरी होता तब तो एक दिन में 4-5 क्लास 4-5 श्लोक पार कर देते, लेकिन फिलोसॉफी उसको समझना पड़ता है। एक्चुअली उसके माध्यम से हमारे जीवन में क्या शिक्षा है। भगवान श्री कृष्ण तो वो लीला की अपनी रानियों के साथ, महिषियों के साथ। प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ अर्थात हिप्पियों के साथ लीला है। तो कृष्ण हमारे साथ क्या लीला करेंगे। तो ये चीज समझना है। तो ये सब चीज सिर्फ बुक पढ़ने से ही नहीं होता, जो ऑलरेडी अनुभवी भक्त है उससे सुनना पड़ता है, तब हम लोग को समझ में आता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी समझते तो है, पढ़ाते हैं तो समझते हैं, लेकिन बोलने समय तो भूल जाते हैं। जैसे कि एग्जाम में आदमी बैठता है, जब लिखना होता है तो नर्वस आ जाता है, उसी तरह हो जाता है। अभी तो एग्जाम्पल जो दे रहे हैं वो तो समझ, लेकिन बोलने ओवरव्यू देने के समय पता ना क्या हो जाता है। बहुत सुंदर। तो चलिए हम लोग समझते हैं आगे श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के पहले लाइन में लिख रहे हैं कि भगवत भक्त क्या है, परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। जो ही भक्त भगवान के चरण कमलों की शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त सारे भौतिक कल्मशों से रहित हो जाते हैं। पहले लाइन में ही श्रील प्रभुपाद बोलना चाहते हैं, जो भक्त होते हैं वो परिशुद्ध होते हैं, और जो पापी होते हैं उसका कुछ ज्ञान भी नहीं रहता। देख रहे हैं ना हम लोग जो सीरियल देख रहे थे गीता माता, देखे कि हनुमान आके जो उन लोगों को कैसे, असुर लोगों को कैसे घुमा घुमा रहे। हाँ, इसके बाद ऐसे है ओ राक्षस लोग कैसे भैबा की तरह, कुछ भी ज्ञान नहीं है, गाधा सब। हनुमान कैसे उन लोगों को चंगुल में फंसा रहे। तो जो डिवोटी होता है, जो भक्त होते हैं, बहुत चालाक, बहुत चतुर, बहुत इंटेलिजेंट होता है। वो दुनिया को घुमा सकते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया। दुनिया में कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट, कितने बड़े बड़े फिलोसोफर, कितने बड़े बड़े हाई टैलेंटेड स्कूल में पढ़े थे। प्रभुपाद कहाँ पे पढ़े थे? जस्ट कलकत्ता में भी पढ़े थे, और जो सर्टिफिकेट मिला था वो भी फाड़ दिए, और श्रील प्रभुपाद सबको नंगा बना दिया, मतलब सबको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुका दिए। तो जो भक्त होते हैं ना, वो सबको मूर्ख समझते हैं। मूर्ख समझते नहीं, मूर्ख होते हैं लोग। जो कृष्ण भक्त नहीं है, दे आर फुलिश पर्सन, वो मूर्ख है। इसीलिए भक्तगण आसानी से उनको हैंडल कैसे क्या करना उन लोगों को पता है। जैसे हम जब वो हनुमान का वो लीला देख रहे थे तो मुझे समझ में आया कि जैसे देखिए इतने बड़े बड़े राक्षस बल मूर्खो, पता नहीं फल देना चाहिए, मिष्टी देना चाहिए, अंगूर देना चाहिए देवी को। उसके बाद पूरा एक बार लात मार दी। लात मारने के बाद देवी तो कभी भी ऐसा नहीं करते थे। तो उसके बाद नारी का आवाज निकाले, नारी का आवाज निकाल दी। उसके बाद तुम लोग को बोला ना मेरा पेट अभी तक भरा नहीं, फिर लाइए ज्यादा फल दाल सब्जी कंदा मूल। तो वो लोग मूर्ख क्या करे, समझ नहीं पा रहे कि मैटर क्या है। कि जाओ पूरे पृथ्वी में जाके पाताल लोक से, रसातल से लेके आओ फल डल, मेरी देवी को खिलाना है। मूर्खों को समझ में ही नहीं आता। तो जो भक्त होते बहुत चतुर होते, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जो अभक्त होते हैं उसका कुछ ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए हम लोग को क्या बनना है, कृष्ण भक्त बनना है। क्योंकि कृष्ण भक्त बनने से ऑटोमेटिक बुद्धि आ जाता है।
जिसे हमारे प्रमोद प्रभु जी का, है ना, कृष्ण भक्ति में आए इसलिए प्रभु जी कितना बुद्धिमान है, एक समय भी वेस्ट नहीं करते। उनके घर में कोई मतलब कल देहांत हुआ है, लेकिन प्रभु जी भागवतम क्लास में बैठे। तो बुद्धिमान अगर नहीं होता तो बोलते ना बाबा मुझे रोने दो, थोड़ा रुकिए, क्लास बाद में मुझे थोड़ा रोने दो, वो था अकेले रे कहाँ चले गए, ऐसा उसको रोना है। लेकिन प्रभु जी क्या रो रहे हैं? नहीं, उसको कृष्ण कथा सुनना है, क्योंकि कृष्ण कथा सुनने से वो जो चले गए जहां से वो भी उद्धार हो जाएगा। तो कृष्ण भक्त जो है ना वो चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। जो अभक्त होते हैं बोल के दूर आपका भागवतम क्लास, मुझे अभी रोना है, इतना प्रिय व्यक्ति बिछड़ गया, वो भी 1-1.5 घंटा पूरा साउंड सिस्टम लगा के रोना चालू कर रही है। तो ये सब मूर्ख है, लेकिन हम लोग को मूर्ख नहीं बनना, हम लोग को परम बुद्धिमान होना है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, जैसे भौमासुर के कारागार में जितने सारी नारियां थी, वो सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने को डेडिकेट किए, समर्पण किए, तो भगवान उसको स्वीकार किए। तो श्रील प्रभुपाद हम सबको शिक्षा देना चाह रहे हैं, आप भी भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पण करो ना, फिर देखो कि भगवान आपको स्वीकार करते कि नहीं। फिर देखो कि भगवान श्री कृष्ण आपको स्वीकार करते कि नहीं। जैसे उपस्थित जितने सारे भक्तगण हैं, नंद किशोरी माता जी जिस दिन आए कितना रो रहे थे, आंखों से आंसू, गंगा नदी जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सब कुछ बह रहे थे आंखों से। अभी तो प्रेम आंसू बहते हैं, क्यों? आनंद से, है ना माता? पहले रोते थे ना भौतिक दुख से, अभी भागवतम के संस्पर्श में आके, भगवान श्री कृष्ण के संस्पर्श में आके आप पूरी तरह से शांत हो गए, आनंदित हो गए, है ना। हमारी गीता माता जी भी किस जगह में है? रावण के जगह लंका में, है ना, विभीषण की तरह अकेले भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान की शरण में आए, अभी उनका कोई भी बाल बांका नहीं करता। कोई कितना बड़ा बड़ा आघात आ रहे, लेकिन फिर भी माता जी हिले नहीं अपनी जगह से, अडिग है, एकदम पावरफुल। तो भक्ति, ये शक्ति कहां से मिलता है? ये शक्ति मिलता है भगवान श्री कृष्ण की चरणों में अपने आप को समर्पण करने से। ठीक है, तो और भी हमारे 2-3 माता जी आए हैं, मैं उन सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे प्रमोद प्रभु जी की कौन कौन है पता नहीं, सब माता समान ही है। माता लोग हैं प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। ठीक है, थोड़ा सा भी भागवत कथा सुनने से हमारा जीवन पवित्र होता है, और अगर थोड़ा भी सुने तो ये क्रेडिट आपके अकाउंट में घुस जाएगा, और फिर आपको सुनने के लिए रुचि आएगा। लेकिन अगर अभी नहीं सुनेंगे तो रुचि नहीं आएगा सुनने के लिए। इसीलिए भक्ति का फल है, भक्ति करने से भक्ति करने को मन करता है, भक्ति नहीं करेंगे तो पीछे जाएंगे। ठीक है, तो सुनिए अभी हम लोग क्या चीज पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है माता? विभा माता जी की माँ जैसे लग रहे हैं, तो चेहरा वैसा लग रहा है? नहीं, चाची है बगल में। अच्छा अच्छा, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस विषय में, हाँ, कि भगवान श्री कृष्ण हम सबको स्वीकार कर लेते हैं। तो भक्तगण क्या प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर होते हैं? प्रकृति के 3 गुण क्या क्या है हम सबको पता है? क्या क्या है गीता माता प्रकृति के 3 गुण? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो इस संसार में शराब पीता है, शराब खाने में जाता है, वेश्यालय में जाते हैं, वो कौन से गुण में है? नया माता जी बताइए, नंद किशोरी माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तमोगुण में। तमोगुण में। और जो सब समय रेस्टोरेंट में खाना चाहता है, मसालेदार, बहुत चटपटी, ऐसे ऐसे, वो कौन है? रजोगुण में। रजोगुण है प्रभु जी। और जो थाग,
सब्जी बिना लहसुन प्याज के, भगवान का भोग जो खाते वो कौन से गुण में है? सतोगुण में। सत्वगुण। गुण में है। तो हम लोगों को राक्षस की तरह खाना है, असुर की तरह, या पागल की तरह, या कैसा खाना है? तो गुण में होता है प्रभु जी। सत्वगुण, सत्वगुण जैसे प्रभु जी। क्योंकि सतोगुण जो खाना है वो देवताओं का खाना है, निरामिष। रजोगुण जो खाना है असुर लोगों का खाना है, और तमोगुण जो खाना है पागल, मूर्ख और नीच जाति, जो कुत्ता खाते हैं, बिल्ली खाते हैं, चाइनीज लोग, ये तमोगुणी होते हैं। तो हम सबको भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, भारतवर्ष में हम लोगों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम लोगों को शुद्ध सत्य का चीज करना है। जो भगवान हम लोग को खाने के लिए बोलेंगे वही हम लोग खाएंगे। भगवान बोलते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पालक साग का पनीर सब्जी बना के खाओ, पालक पनीर, मटर सूटी खाओ कच्चा, जैसे मैं आधा किलो रोज खाता हूँ, ठीक है। तो ये सब जो है, जो शुद्ध, जो निरामिष है, तो सत्य गुण के उसको खाना है, क्योंकि जैसा खाएंगे ना उस तरह का चेतना बनेगी। तो अच्छा अच्छा चीज अगर खाएंगे, जैसे आज मैं खाना भूल गया, अभी क्लास के बाद हम खाएंगे, मटर सूटी खाना मैं भूल गया। रोज में आधा किलो मटर सूटी में कच्चा ही खा जाता हूँ, ठीक है, श्री विष्णु बोल के। इससे क्या है, वो सत्वगुण चीज है, वो हमारे मस्तिष्क में भी सत्वगुण का कार्य करेगा। अभी ज्यादा सब समय आप ऑरेंज खाएंगे तो चेका चेका, कड़वा कड़वा, तीता तीता ऐसा लग रहा है। इसे मिष्टी खाना है, अच्छा अच्छा चीज खाना है जो हमारे मन को शुद्ध कर सके। तो हम लोग को सत्वगुण का चीज एक्सेप्ट करना चाहिए। तो भक्तगण जो होते हैं, कृष्ण भक्त, वो क्या है, 3 गुणों से ऊपर होते हैं। 3 गुणों से ऊपर होते हैं, अर्थात शुद्ध भक्तिमय सेवा करने के अधिकारी होते हैं। और दूसरी बात, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भक्त के लिए कोई शारीरिक अयोग्यता नहीं होती। जिस प्रकार गंगा जल में गंदे नाले का जल मिल जाने पर उसमें कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता। भक्ति जो करता है ना, इसके लिए ये नहीं देखा जाता कि यार तू तो स्त्री है, और तू तो बच्चा है, तू तो अभी बूढ़ा है, भक्ति कैसे करेंगे, है ना। वृद्ध पेंशन कब मिलता है हम सबको? 60 साल के बाद। अगर मैं बोलूं प्रभु जी, मतलब सरकार को जाके मेरा वृद्ध पेंशन बना दीजिए, बना सकते हैं? नहीं, 60 वर्ष के बाद बना देंगे। लेकिन भक्ति एक ऐसा पेंशन है, किसी भी टाइम किया जा सकता है। बच्चा पेंशन, वृद्ध पेंशन, युवक पेंशन, सब तरह का पेंशन, मतलब भक्ति में किसी भी समय हम जुड़ सकते हैं। इसमें शारीरिक कोई अयोग्यताएं नहीं होती। उदाहरण दिए है श्रील प्रभुपाद। हम लोग जानते हैं गंगा जल में हरिद्वार कौन कौन गए हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश, या मायापुर, या प्रयाग। तो हमारे प्रमोद प्रभु, प्राण मोहन प्रभु, हाँ, हरिद्वार गए हैं। तो हरिद्वार में जो घर है, फ्लैट बना हुआ है, फ्लैट, तो वहां भी जो कूड़ा कचरा, डस्टबिन, ये सब वो भी गंगा नदी में मिल जाता है। तो क्या हम लोग उस जल में स्नान नहीं करते? अरे नहीं, ये तो गंदा पानी है, नहीं स्नान नहीं करना है, ऐसा फील करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें वो ताकत है, उसमें वो क्षमता है। गंगा पानी में वो शुद्धता है। जैसे उदाहरण दिया सूर्य का, कि हमारा जो कांथा, कंबल, ब्लैंकेट, ये सब गंध होता है ठंडे के दिन में, इसलिए हम लोग को छत में जाके सुखाना पड़ता है ताकि वो सब दुर्गंध निकल जाए। तो सूर्य के पास वो क्षमता है, जब हम लोग रात को उसको उड़ता है, आहा कितना सुंदर लगता है, गरम गरम, उरुम उरुम, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण तो गंगा पानी, यद्यपि ऐसे चीज मिल जाते हैं लेकिन फिर भी अपनी शुद्धता बनाए रखते। उसी प्रकार भक्त के जीवन में भी कभी कभी हम लोग विषम परिस्थिति में देखते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी शुद्धता को बनाए रखते हैं। एग्जाम्पल, श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे वृंदावन धाम छोड़कर। अमेरिका में क्या मिलता है? श्रील प्रभुपाद को मना किया गया था कि आप अमेरिका में मत जाइए, वहां पे दूध में भी मछली का जूस मिला दिया जाता है, बोले कि वहां पे कोई भी चीज शुद्ध नहीं मिलता,
है, तेल भी शुद्ध तेल नहीं है, वहां पे क्या खाएंगे आप? तो श्रील प्रभुपाद बोले कि कोई बात नहीं, मैं कृष्ण के लिए जा रहा हूँ तो कृष्ण मुझे खिलाएगा। और श्रील प्रभुपाद गए अमेरिका, और भगवान श्री कृष्ण कितना सुंदर उनके लिए अरेंजमेंट किए। तो जो भक्त होते हैं ना, वो किसी भी परिवेश में अपने आप को भक्तिमय जीवन में रख पाते हैं। लेकिन जो अभक्त होते हैं वो तो साक्षात मायापुर धाम में वास करेंगे फिर भी भक्ति नहीं करेंगे, वृंदावन धाम में वास करेगा फिर भी भक्ति नहीं करेंगे, बीड़ी पान करेंगे। वैसे होते हैं, हम लोग देखते हैं। इसीलिए वास्तविक धाम की महिमा कब प्रकाशित होता है? कौन व्यक्ति रियल धाम में वास करता है? जो कान में हरि कथा सुनते हैं वो व्यक्ति धाम में वास करते हैं। अगर कोई धाम में वास करके सारा दिन भर कुत्ता की तरह इधर उधर दौड़ रहे हैं, चाहे वृंदावन धाम हो, जगन्नाथपुरी धाम हो, बद्रीनाथ धाम हो, द्वारका धाम हो, जो भी धाम हो, बीड़ी कर रहे, रिक्शा चला रहे, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। वो तो पिछले जीवन में कुछ थोड़ा बहुत पुण्य कर्म था जिसके कारण धाम में जन्म मिला, लेकिन वो तो सार्थक नहीं कर रहे हैं। वो तो बीड़ी पान करके वो नीचे अपने जीवन को ले जा रहे हैं। तो जीवन को उन्नत बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है? हमारे जीवन को शुद्ध बनाना है। शुद्ध जीवन बनाने का मतलब हमारा परिवेश। हाँ, जैसे बोकारो में इतने सारे फैमिली है, तो क्या हर कोई कृष्ण भक्त है? नहीं है। हर घर में कोई मीट खा रहे, कोई मछली खा रहे, कोई अंडा खा रहे, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। उनमें से हजारों में से कोई एक व्यक्ति निकल जाता है जो शुद्ध भक्त है। तो हम लोगों को शुद्ध जीवन जीना है। परमत प्रभु के पास जो माता जी बैठे हैं, माता जी आप लोग क्या वैसा कुछ खाते हैं क्या, या कोई खाते हैं? वही बोल रहे हैं। बोलिए। आप कोई खाते हैं आपके रिलेटिव्स में से? मतलब घर में बनता है वो सब? नहीं नहीं प्रभु जी। हाँ, बहुत सुंदर। तो नहीं बनता, इसीलिए तो भागवत की कथा में आ पाए। अगर बनता तो नहीं आ पाता। नहीं बनता, इन्हीं के घर मेरे गोपाल जी हैं अभी। ओ बाबा रे, धन्यवाद माता जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। लोहिया के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि नंद किशोरी माता जी के वहां पे दे देंगे गोपाल जी को। तो माता जी बोले कि नंद किशोरी माता जी की तरह ही और एक माता जी है जो वो भी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। तो मैं बोला कि ठीक है, तब उनको दे दीजिए। ठीक है। अभी समस्या ये है कि हमारे ग्रुप में जितने सारे भक्तगण हैं उनमें से कोई प्रभु जी है तो उनकी माता जी नहीं है, माता जी है तो प्रभु जी नहीं है। गीता माता जी क्लास सुनते उनका प्रभु जी नहीं सुनते, प्राणमोहन प्रभु जी सुनते उनका पत्नी नहीं सुनते, राकेश प्रभु जी सुनते उनकी पत्नी नहीं सुनते, नेहा माता जी सुनते उनका पतिदेव नहीं सुनता। हाय रे किस्मत। तो ये संसार ऐसा है, परफेक्ट नहीं है, कहीं पर कुछ ना कुछ माइनस प्लस होता ही है। इसीलिए हम लोग को जस्ट यथासंभव जैसे मिलते हैं उसी के अनुसार हम लोगों को सुनना है, चलना है, आगे बढ़ना है। ठीक है। ये बच्चा जब आता है लड्डू सो के हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। अच्छा, हरे कृष्णा बोलो। हाँ हाँ, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो। प्रभु जी बदमाशी कर रहा है। ये तो आपका पूर्वज जीवन में आप तपस्या किए थे जसोदा माता की तरह, जिसके कारण आपको गोपाल जैसा पुत्र मिला। चार्ज ना करेगा ना, नहीं बदमाशी मत करो। ठीक है, ठीक है लड्डू। तो मैंने इसका नाम रखा है लड्डू।
गीता माता जी का नाती का नाम रखे नाती गोपाल, हम सबका नाम रखते हैं, ठीक है। और दीक्षा तो दीक्षा है ही। वो दीक्षा की माँ थे क्या प्रभु जी, जो झाड़ू लगा रहे थे? नहीं प्रभु जी, वो मेरी छोटी बहू थी। आपकी छोटी बहन? छोटी बहू। गोविंद, अच्छा अच्छा, आपकी छोटी बहू। ओ ठीक ठीक। उन लोगों को आप कब भक्ति में ले आ पाएंगे, वही मैं सोच रहा हूँ। पूरे परिवार एक साथ बैठ के सुनेंगे। बोलिए, पहले विभा माता जी अपने पुत्र और पुत्रियों को एक साथ में लाके तो खड़ा करे, उसके बाद मेरा नंबर लाएंगे। कोई बात नहीं, अभी वो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आना चाहिए। कहीं से कनेक्टेड है, मुझे सुनाई दिया कि दिल्ली में कहीं से वो लोग जूम क्लास अटेंड करते हैं, इस्कॉन का ही। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या, जैसे हम लोग यहाँ पे बोले कि स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते, अतएव उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या भगवान की सेवा में लग पाना कठिन होता है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्त्री शब्द है, स्त्री मतलब जो भक्त नहीं है। हम सब, हमारे बीच में जितने सारे माताजी है, वो सब स्त्री नहीं, वो सब माताजी है। जो कृष्ण के भक्त है वो माताजी है, माताजी बन जाते हैं। देखिए, स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र अधिक बुद्धिमान नहीं होते, अतः उनके लिए ईश्वर तत्व को समझ पाना या भगवान की भक्ति में सेवा में लग पाना कठिन होता है। तो हम लोग जानते हैं, लेकिन एक दूसरा क्वालिटी है कलियुग का, एक थोड़ा विपरीत है। कलियुग में ज्यादातर हर जगह माताजियों का ही संख्या ज्यादा होता है भक्ति में। इसलिए प्रभुपाद भी वर्णन किए, मेरे गुरु महाराज भी बोले हैं, कलियुग एक ऐसा युग है, यहाँ पे माताजियों की संख्या ज्यादा है भक्ति करने में भी। प्रभु जी लोग कहाँ हैं? हमारे प्राणमोहन प्रभु जी और प्रमोद प्रभु जी है, राकेश प्रभु। और माता जी लोग कितने सारे हैं, नंद किशोरी माता जी है, नेहा माता जी है, गीता माता जी है, विवाह माता जी है, और भी बहुत सारे माता जी जुड़ते हैं, अभी किसी कारण बस नहीं जुड़ रहे, जो भी है। तो अल्टीमेटली हम लोग देखते हैं हर क्षेत्र में। तो इसका कारण क्या है, श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि माता जी लोग के हृदय जो है ना, वो कोमल होता है, कोमल भावना। तो कोमल भावना होने के कारण वो भक्ति को तुरंत स्वीकार करते हैं, ठीक है। हमारे राकेश प्रभु जी अभी अभी माता जी के लिए बोले, और माता जी वहां पर बैठी हुई है कि अगर राकेश प्रभु जी सुनते हैं भागवत कथा तो माता जी नहीं सुनते। तो बहुत सुंदर, अच्छा है। हरे कृष्णा। अच्छा है, प्रभु जी प्रभुपाद के प्रतिनिधि है ना, खुद भी भक्त है, दूसरों को भी। हनुमान जैसे होते हैं ना, हनुमान खुद तो भक्त है ही, कंधे पे बैठा कर और लेके जाते, तो वही कंधे पर बैठा कर ले जा रहे प्रभु जी कहीं पर। तो हम लोग ओम हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु। प्रभु जी, हम लोग गोमो जा रहे हैं। गोमो में भगवान का आज एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अच्छा। इसी में हम लोगों के जगन्नाथ प्रभु जी जो हैं, यहाँ हम लोगों के बोकारो इस्कॉन के इंचार्ज, उनको और पूरी टीम के साथ जो है हम लोग वहाँ कुछ खाद्य सामग्री जो है, अच्छा, साधन सब लेके जाता है वहाँ जी। कल उसका लास्ट जो है, अंतिम पूर्णाहुति है। वही गोमो रतनपुर पहाड़ पर वृंदावन से जो है एक बाबा थे, उन्होंने राधे कृष्ण का विग्रह वहां से ला करके यहाँ जो है गोमो में स्थापित किया है। अच्छा। तो उसी के लिए सभी लोग निकले हैं हम लोग गोमो पहाड़ के लिए। गोमो तो हम भी गए हैं, गोमो हम भी 3-4। गोमो स्टेशन के बगल में ही एक रतनपुर पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर जो है, अच्छा, और खदेरू बाबा है, तो खदेरू बाबा ने जो है वहाँ भगवान को ले जाके विग्रह का स्थापना किया है। तो वो अपने नहीं रहे,
परंतु ये यज्ञ जो है चल रहा है, कल इसकी पूर्णाहुति है, तो उसी के लिए सभी लोग निकले हैं हम लोग। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। गोमो गोमिया दोनों जगह जाके श्रील प्रभुपाद का बुक्स यथासंभव प्रचार प्रसार किए हैं। उसी की बदौलत यहाँ पे आप सभी भक्तगण श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ईश्वर तत्व को साधारणतया भौतिकतावादी लोग नहीं समझ पाते। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे कि किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आविर, कंक, जबन, खस इत्यादि होते हैं भौतिकतावादी अर्थात नीच प्रवृत्ति के लोग, क्योंकि इनको भगवत तत्व विज्ञान उतना समझ में नहीं आता। जबन में आते कौन, हम लोग को पता है। जबन मतलब कौन है, आप सबको पता है ना। जबन वर्तमान में कलि युग में तो है ही, पहले के युग में भी था जबन। जो काल जबन था ना, भगवान श्री कृष्ण के लिए मथुरा आक्रमण किए थे, अटैक किए थे, काल जबन, जो भी वर्तमान में मुसलमान के नाम से प्रसिद्ध है, उसको कहा जाता है जबन। आंध्र, पुलिंद, खरकस, जैसे हम लोग सुने हैं जो भगवान श्री नीलमाधव की पूजा करते थे। एक शूद्र, क्या नाम था, विश्वावसु। जब भगवान का कोई विग्रह था ही नहीं संसार में, एकमात्र नीलमाधव था, ठीक है। वो नीलमाधव की पूजा करते थे, सबसे छोट मतलब नीच जाति के व्यक्ति, हाँ, वो था विश्वावसु। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखे हैं कि भक्ति करने के लिए कोई शारीरिक योग्यता का जरूरत नहीं होता। वो कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, चाहे वो नीच प्रवृत्ति के हो, आपका उच्च जाति के हो, नीच जाति को, किसी भी व्यक्ति भक्तिमय जीवन को ग्रहण कर सकता है। ये तो श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतु की कृपा है। हम लोग टॉक शो में उस दिन चर्चा कर रहे थे कि पहले के युग में भगवान विष्णु के नाम को उच्चारण करने के लिए 21 बार आचमन करना पड़ता था, हाँ, ताकि अपराध ना हो जाए। क्योंकि अगर अशुद्ध अवस्था में भगवान विष्णु का नाम लिया जाए तो उसको अपराध लगता था। लेकिन कलियुग एक कैसा धन्य कलियुग है, जो स्वर्ग के देवी देवता तक धन्य कलियुग के नाम से जो प्रसिद्ध है। हम लोग जिस गोल्डन एज स्वर्णिम युग में वास कर रहे हैं, कि कोई भी व्यक्ति इवन बाथरूम में जब बाथरूम में बैठे भी जप कर सकते, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज करते थे। तो हरि नाम कितना सरल, और मुझे थोड़ा ये फील हो रहा है, विभा माता जी मुझे थोड़ा समझाए कि क्या कौन चला गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन गए हैं आपके, मतलब आप लोगों का जो ये छूट हुआ है, मतलब कौन? जैसे मेरे ससुर के पिताजी 3-4 भाई थे ना, उन्हीं के घर का कोई जन चला गया है। ठीक है, ओके माता। तो जो भी है, हम लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तो किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। इसके लिए कि शरीर का कोई ऐसा ये नहीं है कि मैं अभी शुद्ध हूँ या अशुद्ध हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा जो है ना, प्रत्येक अवस्था में वो शुद्ध है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में और फिर वर्णन करके, यदि कोई व्यक्ति ठीक से भगवत भक्ति में लग जाए तो उन सबका उद्धार हो सकता है। क्योंकि भगवान की सेवा में लगने पर उपाधियों की अपात्रता हट जाती है, वे शुद्ध आत्माओं के रूप में भगवान के धाम, भगवत धाम में प्रवेश करने के अधिकारी बन जाते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, जो श्रील प्रभुपाद जी इतनी सरल भाषा में जो ये सब पुस्तकों का लिखे हैं, और हम सबको जो अयोग्य है, हम लोग भक्ति करने की पात्रता हम में नहीं है, लेकिन फिर भी भगवत धाम अर्थात गोलोक वृंदावन प्राप्त करने